ये हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूरा का पूरा टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट टॉपिक के हम लोग तरफ मूव करते हैं, उसका नाम है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के टाइप्स हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या होता है रिफ्लेक्शन के टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देखो यहाँ पर, अभी लास्ट हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के रूल्स क्या होते हैं। रिफ्लेक्शन के रूल्स हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अगर आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन के टाइप्स की अगर बात करें तो देखिए दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर और इर्रेगुलर। मैंने अभी आपको पीछे ही बताया था कि अगर आपका जो रिफ्लेक्शन है वो स्मूथ और प्लेन सरफेस या पॉलिश सरफेस से होता है, ठीक है, the reflection of light due to a plane surface or polished surface is known as regular reflection। कि अगर रिफ्लेक्शन मतलब लाइट रे जो है टकरा के ऐसे सरफेस से जा रही है, ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जा रही है जो कि पॉलिश्ड है और स्मूथ है, तो उस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उससे होने वाले रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक, लेकिन अगर आपका रिफ्लेक्शन लाइट का अनइवन सरफेस से हो रहा है, रफ सरफेस से हो रहा है, ठीक है, अनइवन सरफेस से हो रहा है जो मतलब बराबर नहीं है, या रफ सरफेस से हो रहा है मतलब जो पॉलिश नहीं है, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। ये इसकी हिंदी लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कोई भी हिंदी मीडियम का अगर कनेक्ट हो तो वो देख सकता है। आई बात समझ? ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन वही कि अगर आपका रिफ्लेक्शन, ठीक है, स्मूथ और प्लेन सरफेस यानी पॉलिश सरफेस से हो रहा है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कराएगा, और अगर आपका रिफ्लेक्शन अनइवन सरफेस से हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है, एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करूँ कि कैसे होता है रेगुलर और इर्रेगुलर। तो थे देखो थोड़ा यहाँ पर, आप यहाँ पर अगर देखो ध्यान से तो आपका जो सरफेस है ये पॉलिश सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, ठीक, स्मूथ है, प्लेन सरफेस है। और यहाँ से देखो जो इंसिडेंट रे आ रही है पैरेलली, और रिफ्लेक्टेड रे भी क्या जा रही है आपकी? पैरेलली आ रही हैं, पैरेलली जा रही हैं। जैसे अगर मैं एक और बनाऊँ तो ये आएंगी तो पैरेलली ऐसे चली जाएंगी। लेकिन ये रफ सरफेस में क्या होता है, या अनइवन सरफेस में क्या होता है, जो आपका यहाँ पर बना हुआ है देख सकते हो आप, यहाँ पर ये आई तो पैरेलली हैं, लेकिन जब ये जाती हैं तो आप देख सकते हो एंगल ये अपना बदल लेती हैं। इंसिडेंट रे आई तो पैरेलल थी, लेकिन जाते वक्त इनका एंगल क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि आपका सरफेस स्मूथ नहीं है। अच्छा, लॉ अभी भी वैलिड हो रहा है, ऐसा नहीं है कि लॉ जो है वो लगना बंद हो गया है। ठीक है, आपकी इंसिडेंट रे दिख रही है आपको, ये इंसिडेंट रे आ रही है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे जा रही है। ठीक है, तो जैसे इंसिडेंट रे आ रही है तो पहले में अगर आप देखो तो ये इसका नॉर्मल हो गया, इसका नॉर्मल हो गया, इसका नॉर्मल हो गया, तो अभी भी यहाँ एंगल आई और एंगल आर लगेगा। ठीक है, यहाँ एंगल आई और एंगल आर इस एंगल के बीच में लगेगा इस तरीके से। ठीक है, तो कहने का मतलब है लॉ नहीं, ऐसा नहीं है कि लॉ लगना बंद हो जाता है, कि चाहे आपका सरफेस स्मूथ हो चाहे रफ हो, आपका लॉ वैलिड रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बस फ़र्क यहाँ पे ये है कि इंसिडेंट अगर रेज पैरेलल आई थी, दो तीन रेज, तो जब वो जाती हैं रफ सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्शन करके, तो ज़रूरी नहीं हो कि पैरेलल जाएँ, वो इधर उधर अपने डायरेक्शन चेंज कर सकती हैं। क्योंकि मान लीजिए कि अनइवन सरफेस है, ठीक है, अनइवन सरफेस है, किसी से जगह में यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ तो कुछ ऐसे चली जाएंगी, किसी में यहाँ से हुआ तो कुछ ऐसे चली जाएंगी, कुछ इस तरीके का खेल है। मान लो कोई ऐसे आई तो ये ऐसे चली जाएंगी, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, क्योंकि सरफेस ही स्मूथ नहीं, यहाँ नहीं बना, तो इस वजह से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो भी क्या होता है, वो भी रेस क्या होती है, पैरेलली भले ही आती है इंसिडेंट रे, लेकिन पैरेलली जाती नहीं है। लेकिन अगर आपका सरफेस स्मूथ है तो उससे जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर कहलाता है। इंसिडेंट रे अगर पैरेलली आ रही हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होती है? पैरेलली ही जाती हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा रेगुलर कहलाता है इधर वाला, और इस साइड वाला क्या कहलाता है? इर्रेगुलर। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। तब भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा मिरर होगा।